साहब की प्रतिमा के लिए वो यहाँ पर आंदोलन में आई है जंतर मंतर पे। क्या लगता है कि तमाम लोग ये जो मूर्ति की बात हो रही है जिस पर आंदोलन हो रहा है, क्या ये मूर्ति दोबारा वापस लगवा पाएंगे? जी मैम, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं आज जंतर मंतर हज़ारों की संख्याओं में लोग, महिलाएं, जेंट्स, बच्चे सभी लोगों ने भागीदारी निभाई है अपनी। इससे पहले भी एक बार और भीड़ इकट्ठी हुई थी काफ़ी सारी, लेकिन जब सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, आज हम ऐसी आशा करते हैं कि आज इतनी सारी संख्या को देखकर आशा करते हैं कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो हमारी प्रतिमा बाबा साहब की जहाँ लगी थी वो वापस हमारे संसद में लगवाएं जहाँ पहले लगी थी। बाकी और कोई कुछ नहीं मांग रहा उनसे, क्योंकि देखिए बाबा साहब एक आदर्श है, हज़ारों लाखों महिलाओं के जीवन को उन्होंने बदला है और इतनी सारी मतलब हर किसी के जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ किया, कार्य संविधान बनाकर महिलाओं की ज़िंदगी को बदल दिया। संविधान बनाकर बाबा साहब ने हमें एक जहाँ पे हम जा नहीं सकते थे ड्यूटी करने का एक अवसर दिया। आज IAS PCS जो भी जॉब कर पा रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की वजह से मैंने मान लिया आपको सारी आज़ादियाँ मिली, आप जो नहीं कर पा रहे थे वो भी आज कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा वहीं लौट कर आता है कि इस आंदोलन से क्या बाबा साहब की दोबारा से वहीं पे उसी जगह लगाई जाएगी मूर्ति? क्योंकि 1967 में जब वहाँ पर मूर्ति जो जनता के पैसे, जो बहुजन समाज के पैसों से वो मूर्ति लगाई गई थी BP सिंह मौर्य के टाइम में, उसमें कई महिलाएं जेल गई थी, कई पुरुष जेल गए थे और वहाँ तो महिलाओं ने अपने बच्चों को भी जन्म दिया था जेलों के अंदर। लेकिन देखा जाए कि तमाम जो लोग हैं आज भी मतलब कहीं ना कहीं कमी है कि आज 2 घंटे 4 घंटे आंदोलन करने के बाद, उस वक्त तो दिन और रात आंदोलन चला था, लेकिन आज 2 घंटे 4 घंटे आंदोलन करने के बाद क्या लगवा पाएंगे दोबारा? हाँ बिल्कुल मैम, देखिए थोड़ा पता नहीं लोगों में क्या चेंजेस है ये समझ नहीं आता, लेकिन बट ये है कि अगर जैसे पता चलता है कि आंदोलन कहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रशासन से सभी लोग यही गुहार कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को लगाएं अपनी वापस जहाँ संसद में लगी थी, क्योंकि लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीके से अपमान है बहुजन समाज के लोग। बाबा साहब की मूर्ति नहीं, वहाँ पे सबकी जितनी भी मूर्तियाँ थी सबकी हटाई गई। देखिए हटाई होगी, लेकिन बाबा साहब ने इस देश का संविधान को लिखा है, बाबा साहब ने इस देश में हज़ारों लाखों लोगों की तकदीर को बदला है। उनकी तस्वीर को हटाना यानी कि हम लोगों को लगता है कि हमारे दिल को ठेस पहुंचाने के बराबर है, क्योंकि कोई माने ना माने लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं जिन्हें नारी के मुक्तिदाता कहलाते हैं, उन्होंने इन महिलाओं की ज़िंदगी को बदल दिया, तो वो बाबा साहब की प्रतिमा को हटने कैसे दे सकती हैंगी? तो हम तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा अभी अगर नहीं लगाई तो फिर से आंदोलन होगा, फिर से हज़ारों लाखों की तादाद में फिर से लोग इकट्ठे हो। जेल जाएंगे क्या? बिल्कुल जाने पड़ेगा, नौबत तो सारी महिलाएं जेल जाएंगी। सारी महिलाएं जेल? आप जाएंगे? जाने को बिल्कुल तैयार हैं, एकदम तैयार हैं, डरते नहीं हैं जेल से। जब बाबा साहब नहीं डरे तो उसकी संतानें कैसे डर सकती हैं? बाबा साहब लड़ के आज हमें यहाँ पहुँचा दिया जमीन से आसमान में, तो हम कैसे डर सकते हैं? हम उनकी संतानें हैं, हम नहीं डर। मतलब डर नहीं लगता आपको? नहीं, हम जेल जाएंगे के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं एकदम। बाबा साहब की इस मूर्ति वहीं स्थापित होनी चाहिए, बाबा साहब के सम्मान में, और सारी महिलाएं सारे जेंट्स आज संसद के मैदान में। तो यानी कि जेल जाने के लिए भी तैयार? बाबा साहेब भारत देश की शान है, आन बान शान है, और हम उनकी आन बान शान से मेरे को एक सवाल आया कि मैं आपसे वो पूछ लेती हूँ चलते चलते कि आज जो कहा जाता है वाल्मीकि समाज के कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ जाटव समाज के लिए करा। मेरी बात सुनिए पहले पूरी। बाबा साहब के लिए कहा जाता है, जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं वो दलितों के मसीहा थे, और कुछ लोग जो आज वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ जो दिया है जाटव समाज को दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया। तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि वो इस भ्रम में को दूर करें कि बाबा साहब ने सिर्फ एक के लिए किया, इवन उन्होंने सबके लिए किया, सारे समाज के लिए, एक के लिए नहीं किया उन्होंने। बाबा साहब वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब को जाना नहीं है। जो लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे कि बाबा साहब ने एक समुदाय के लिए नहीं किया, सभी समुदायों के लिए काम किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज खुश है कि जाटव समाज ने तरक्की कर ली और वाल्मीकि पीछे रह गया, लेकिन अब आरक्षण के बाद वाल्मीकि आगे आएगा, जाटव पीछे होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। देखिए सभी जब बार कोई कानून में चेंजेस आते हैं तब हर कोई अपने अधिकार के लिए वो बाहर आता है निकलकर और अपने अपने अधिकारों की मांग करता है। अब जिसको जैसा सही लगता है उसकी सोच वैसी ही रहेगी, क्या कर सकते हैं उस सोच के लिए, उनको सही लग रहा है और जो पढ़ेगा वो जानेगा अपने। लेकिन वो तो यूँ कहते हैं ना कि बाबा साहब ने हमारे को कभी समझा नहीं, जो भी जैसे देखा जाए नागपुर महाराष्ट्र के अंदर महारों के लिए करा, दिल्ली के अंदर पश्चिमी उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर देखा जाए तो जाटव के लिए करा, चमारों के लिए करा, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। वो लोग
मैम वही लोग कह रहे हैं जो बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, जो अपने महापुरुषों को जानते नहीं है, वो लोग विरोध करते हैं। जो लोग जानते हैं वो लोगों को पता है कि बाबा साहब ने क्या किया है। सबसे ज्यादा तो वाल्मीकि को दिया बाबा साहब ने, तो स्वर्ण समाज के लोगों को दिया संविधान में। आप वाल्मीकि जाटों की बात कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को इतना दिया बाबा साहब ने, संविधान के अंदर इतना लिखा उनके लिए कि हमको तो इतने अधिकार मिले भी नहीं है जितने उनको दिए बाबा साहब ने। अगर वो ये बात कहते हैं ना, हम उनका 75% आरक्षण है, हमारा सिर्फ 25%, वो भी वो खा जाते हैं। उसमें भी 25% कहाँ है हमारा, 15%। हाँ 15, किसी भी कॉलेज में देख लो आप, 75% सीटें स्वर्ण समाज की है। अच्छा, एक बात करी जाए कि एक कॉलेज के अंदर लिख दिया जाता है कि ब्राह्मण जिंदाबाद, क्षत्रिय जिंदाबाद, चमार यहाँ से जाओ, दलित जाओ, मतलब भगाने की बात हो रही है, चमारों को निकालने की बात हो रही है, ब्राह्मण को इस देश में रखने की बात हो रही है। तो ब्राह्मण विदेशी है तो वो डरा बैठा है ना, उसे डर लग रहा है, इसलिए वो पहले ही लिख देता है कि चमारो तुम भागो, चमारो तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि उसे पता है और मूल निवासियों का रहेगा, और हम यहाँ के वासी हैं और हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और बाबा साहब ने जो किया है ना, वो आज तक कोई कर नहीं पाया है, और इसीलिए वो लोग डरते हैं। क्योंकि जो आज सरकार को आप लोग जितने बातें बोल रही है, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि सरकार आप हमें मरना तो एक ही बार है ना, बार बार थोड़ी मरना है, कुछ करके मरेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। हम ऐसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना नहीं चाहते जिसमें हमारा सम्मान नहीं, हमारा कोई मान नहीं, हमें हमारे कोई अधिकार अगर हमारे खराब हो जाएंगे। अगर आज हमारी मूर्ति हटाई है, कल को वो और चीजें चेंज करेंगे, कल को वो तो इस तरह से हमारी जिंदगी तो फिर से दोबारा नरक में चली जाएगी ना। जहाँ से हमारे बाबा साहब ने हमको क्या है, इवन वो लोग जो मूर्तियाँ हटा रहे हैं उस सब के लिए ही बाबा साहब ने किया है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये सोचे कि दलित समाज के लिए। आज एक बात और मैं यहीं पर बात करती हूँ कि मंच पर अभी राजेंद्र पाल गौतम जी बोल रहे थे, तो जो आम आदमी पार्टी से आते हैं जी, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। देखो, उठाना तो सबको चाहिए, क्योंकि जो है बाबा साहब ने ये देखो नहीं कि जितने सरकार में आके गवर्नमेंट में आए हैं, सरकार में जो नेता आए हैं सब बाबा साहब, जब अगर उन्होंने लड़ने का अधिकार ही नहीं होता, राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा दिलवा दिया, इससे ज्यादा क्या उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अंदर से तो वो वही है, आरएसएस के हैं। उन्होंने तो नहीं चुना, केजरीवाल ने। जो अभी आपने कहा था पर्सन वाल्मीकि क्यों हटे हुए हैं? आपने अभी कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, लेकिन उन्होंने विधायक पद क्यों नहीं छोड़ा? जब बहुजन समाज उनके साथ था तो वो तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। बहुजन समाज उनके साथ है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि केजरीवाल ने नहीं चुना है उनको, राजेंद्र प्रसाद जी को, वो जनता ने चुना। जनता अगर कह दे राजेंद्र प्रसाद पाल जी आप इस्तीफा दे दो, कल को इस्तीफा दे देंगे। और बहुजन समाज ही अपनी सीट क्यों छोड़े मैडम? वो इस्तीफा कल ही दे देंगे, लेकिन हम क्यों छोड़े हैं? अगर छोड़ना तो केजरीवाल को छोड़ो। बहुजन समाज सीट छोड़ने के लिए नहीं है, अब बहुजन समाज सीट लेगा। लेकिन अगर देखा जाए बहुजन समाज तो 500 रुपए में आज कहा जाता है बिक जाता है, उसको छोड़ो आप। लेकिन आज जो इतना क्राउड दिख रहा है ना, वो ऐसे ही, वो तो एक दिन का 2 घंटे का क्राउड है। अगर ऐसा था तो बाबा साहब की प्रतिमा 3 तारीख की रात को हटी थी और 4 तारीख को रिजल्ट आना था। लगातार धरने हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं धरने, इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का 2 घंटे का नहीं, जरूरत पड़ेगी तो महीने भर का करेंगे, साल भर का भी करेंगे, लेकिन करेंगे। दे रहे हमें टाइम, पूरे दिन का परमिशन दे देना हमें, पूरे दिन की, हम पूरा दिन क्या पूरे जब तक ना लगेगी मूर्ति तब तक बैठे रहेंगे। चलिए, ये महिलाएं जो गाजियाबाद से आई थी, जो भारतीय जो इनका संघ बना हुआ है उससे ये महिलाएं थी गाजियाबाद की सारी, और इनका यही कहना है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती संसद में जिस जगह लगी हुई थी, तो भले ही इन्हें चाहे दिन बैठना पड़े चाहे रात बैठना पड़े धरने पर, ये बैठेंगी और बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगवाएंगे। बाकी पूरी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बहुजन समाज की आवाज़ दूर दूर तक जा पाए। और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनको भी आज यहाँ आना चाहिए था। ये तो सिर्फ अभी दिल्ली की भीड़ है, कुछ यूपी की भीड़ है। ये कहें कि